नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है और किस तरह से उसका रोल है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और किस तरह से प्रोसेसर को वो बहुत अच्छा सपोर्ट करती है उसके वर्किंग के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। तो कैश मेमोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखें इस स्लाइड के अंदर तो देखें आप सीपीयू से जो सबसे पास में है इसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। तो रजिस्टर जो हैं वो सीपीयू का ही पार्ट होते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स को अपनी वर्किंग के लिए काम में लेता है, डेटा स्टोरेज के लिए काम में लेता है। उसके बाद नंबर आता है कैश का, ठीक है। और उसके बाद नंबर है मेन मेमोरी, फिर है डिस्क एंड फिर है टेप स्टोरेज। तो जो डिस्क और जो टेप स्टोरेज हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है और इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। तो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर को, कैश मेमोरी को और मेन मेमोरी को एक्सेस करता है, राइट। अगर आप इसको देखें, जो एरो बना रखे हैं, स्पीड जो है, अगर आप देखें स्पीड का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंस पे कितना जल्दी हम डेटा उसे रीड कर पा रहे हैं या फिर राइट कर पा रहे हैं, वो उसकी स्पीड कहलाती है। साइज़ का मतलब ये हो गया कि कितना ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे कम जो डेटा स्टोर करेंगे वो रजिस्टर में करेंगे, उससे ज़्यादा कैश में करेंगे, उससे ज़्यादा मेन मेमोरी में करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्क में करेंगे और उसके बाद हो सकता है उसके अंदर हमें यूज़ करना पड़े टेप स्टोरेज। स्पीड जो है वो सबसे स्लो होती है टेप स्टोरेज की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी डिस्क की, उससे थोड़ी ज़्यादा मेन मेमोरी, फिर रजिस्टर और फिर कैश है और फिर रजिस्टर। तो ये इससे थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता है कि किस तरह से डेटा स्टोर होता है एक कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी हायरार्की क्या है। और डेटा स्टोर करने के लिए हम बेसिकली मेमोरी का यूज़ करते हैं, बट जो मेमोरी जिस जगह यूज़ होती है उसका एक अपना रोल होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है क्या, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बेसिकली सीपीयू हमेशा एक्सेस करता है मेन मेमोरी को, तो तभी उसको क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। लेकिन मेन मेमोरी की जो स्पीड है, मेन मेमोरी जिस स्पीड से काम करती है और सीपीयू जिस स्पीड से काम करता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब सीपीयू रिक्वेस्ट ज़्यादा भेज रहा है और के मेन मेमोरी से उसका रिप्लाई कम आ रहा है, उस कंडीशन में सीपीयू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो उस मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हम एक स्मॉल फास्ट मेमोरी को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, राइट। तो कैश मेमोरी का यूज़ यही है कि जो सीपीयू ने अभी अभी मेन मेमोरी से कुछ एक्सेस किया है उसको अपने पास स्टोर रखेगा, जैसे फ्यूचर में वो उस डेटा की अगर रिक्वायरमेंट है उसको एक्सेस करने की, तो वो मेन मेमोरी को नहीं, वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि सीपीयू कैसे काम कैश मेमोरी कैसे काम करती है। The references to memory at given time and time of given interval of time to be confined within a few localized area in memory. मेमोरी के अंदर कुछ अगर ढूंढना है, कुछ रेफरेंसेस ढूंढने हैं, रीड करना है, राइट करना है किस टाइम ऑफ इंस्टेंस पे, तो वो उस मेमोरी की उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होगा। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लोकेलिटी ऑफ, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोकल है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हम कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम सबसे जो नियरेस्ट मेडिकल स्टोर है हम वो सर्च करते हैं या सबसे पास में कौन सा है जिससे हम वहाँ से दवा ला के उसको दे सकते हैं। तो उसी तरह सीपीयू ही सर्च करता है सबसे जो नियरेस्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है, तो उस कंडीशन में वो सबसे पहले वहाँ पे एक्सेस करता है, तो वो कैश मेमोरी है। If the active portion of program and data are placed in the fast small memory, the average memory access time can be reduced, thus reducing the total execution time. Such a fast memory references as a cache memory placed between main memory and CPU. तो कैश मेमोरी को लगाने का रीज़न क्या है कि हमें एक तो फास्ट मेमोरी चाहिए, स्मॉल मेमोरी चाहिए, इसका मेमोरी एक्सेस टाइम भी अच्छा हो और वो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम को क्या करे, कम कर दे। तो उस कंडीशन में कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। The cache memory is the fastest component in the memory hierarchy. Fastest कंपोनेंट है मेमोरी हायरार्की का कैश मेमोरी, इससे सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं रजिस्टर जो कि जस्ट सीपीयू के बिल्कुल अटैच होते हैं, उसके साथ ही होते हैं, तो उनको हम काउंट नहीं करके कैश मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी को यहाँ पे काउंट करते हैं। द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द कैश ऑर्गेनाइजेशन इज दैट बाय कीपिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शन डेटा इन द फास्ट कैश मेमोरी,
तो फंडामेंटल आइडिया जो कैश मेमोरी का वो ये है कि आपको जो सबसे एक्सेस इंस्ट्रक्शन या डेटा हैं वो आपको कहाँ रखना है, कैश मेमोरी में रखना है, जिससे सीपीयू सबसे पहले उसको एक्सेस करे, कैश में एक्सेस करे और उसको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा। बिकॉज ये फास्ट मेमोरी, फास्ट का मतलब ये हो गया कि बहुत कम टाइम में आपको रिप्लाई करती है, चाहे वो रीड का हो चाहे वो राइट का होता है, राइट। द परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो परफॉर्मेंस कैसे काउंट होती है देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट रेशियो। तो कैश मेमोरी की जो मेज़र है, मेजरमेंट करना है हमें परफॉर्मेंस का, वो हम उसकी कैश मेमोरी उसके हिट रेशियो से करते हैं। व्हेन द सीपीयू रेफर टू मेमोरी एंड फाइंड द वर्ड इन कैशे, जब सीपीयू मेमोरी को रेफ़र करता है और उसको कैश में वो वर्ड मिल जाता है तो उसको हम हिट कहते हैं, और नहीं मिलता तो उसे मिस कहते हैं। The ratio of the number of hits divided by the total number of CPU references in memory is hit ratio. तो hit जो है, hit ratio से निकालेंगे number of hits divided by total कितनी बार आपने उसको एक्सेस किया है, वो उसका hit ratio होता है। देन हिट रेशियो आ गया आपके सामने, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कितने अटैम्प्ट्स उसने किए और कितनी बार सक्सेसफुली उसे डेटा मिल गया है, वो उसका हिट रेशियो है। द हाई हिट रेशियो वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा आपका हिट रेशियो होगा उतनी ज़्यादा आप लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी को वैलिड करेंगे, यानी उसे परफॉर्म करेंगे या उसे इस्टेब्लिश करेंगे। अब कैश मेमोरी मैपिंग की बात आती है। अब देखिए यहाँ पे कैश मेमोरी में सवाल ये उठता है कि कैश मेमोरी का जो रखेंगे तो हम कैसे रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको मिल जाए और वो उतना जल्दी एक्सेस हो सके। तो मैपिंग का ये मतलब है कि भी अभी हमने कहा कि भी जब भी सीपीयू मेन में एक्सेस करता है मेन मेमोरी को, तो उसकी एक कॉपी जो है वो कैश में आ जाती है। तो कैश में आ गई, लेकिन कैश में रखने का तरीका क्या होगा जिससे हम बहुत जल्दी उसे एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा को हम रख पाएँ। ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। जितना जल्दी हमें कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हम डेटा कैश में स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमें मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़े, सीपीयू कम से कम मेन मेमोरी को एक्सेस करे, वो क्या है, आपकी कैश मेमोरी है। द बेसिक फीचर ऑफ कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो उसका जो सबसे बेस्ट उसका फीचर है वो उसका फास्ट एक्सेस टाइम है। Therefore very little time must be wasted when searching word in the cache। तो बहुत कम टाइम लगता है वर्ड को सर्च करने में। The transformation of data from main memory to cache memory is referred to as mapping procedure। मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लिखने का जो तरीका है या वो उस डेटा को हम लिखेंगे वो उसकी क्या है, मैपिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितनी तरह की मैपिंग अवेलेबल है हमारे पास, एसोसिएटिव मैपिंग है, डायरेक्ट मैपिंग है और सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। देखिए करके इसको डिस्कस करते हैं कि इन तीनों मैपिंग के अंदर हम कैसे डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस लेके चल रहे, हमें वो समझ में आए कि यहाँ देखें सीपीयू है, सीपीयू दोनों मेमोरी एक्सेस कर पा रहा है, मेन को भी कर रहा है, कैश को भी कर रहा है। मेन मेमोरी की साइज़ है 32 मल्टीप्लाई बाय 12 बिट्स। 32 के का मतलब हो गया 2 की पावर 15। कैश मेमोरी की साइज़ है 512 मल्टीप्लाई बाय 12 बिट, दैट मीन्स 2 की पावर 9। 512 को हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। 12 बिट का मतलब हो गया कि एक लोकेशन पे आप कितने बिट्स को लिख सकते हैं, तो उसको हम डेटा को फिलहाल काउंट नहीं करेंगे, हम तो काउंट करेंगे कितनी नंबर ऑफ़ लोकेशंस हैं। जैसे 2 की पावर 15 है, ये नंबर ऑफ़ लोकेशंस है मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और 512 का मतलब 2 की पावर 9 का मतलब हो गया इतनी लोकेशन है हमारे पास जहाँ हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब एसोसिएटिव मैपिंग की बात करते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड फ्लेक्सिबल कैश ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड एज एसोसिएटिव मेमोरी। द एसोसिएटिव मेमोरी स्टोर बोथ डेटा एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी डेटा और एड्रेस दोनों को अपने साथ स्टोर करेगी, उसके लिए वो अपने आप में एक वर्ड है। दिस परमिट एनी लोकेशन इन द कैशे टू स्टोर एनी वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। ये परमिट कैशे में किसी भी लोकेशन को मेन मेमोरी में एक्सेस करने के लिए परमिट करता है। अब आगे इसका डायग्राम आ रहा है, उसको हम देखते हैं कैसे होगा वो डायग्राम। डायग्राम से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द एड्रेस वैल्यू 15 बिट एज अ 5 डिजिटल ऑक्टल नंबर एंड इस करस्पॉन्डिंग 12 बिट वर्ड इज अ 4 डिजिटल ऑक्टल नंबर। तो 15 बिट का तो एड्रेस हो गया मेन मेमोरी का और 12 बिट का तो हो गया डेटा। तो सीपीयू क्या करेगा, 15 बिट के एड्रेस को 12 बिट के साथ दोनों को साथ में क्या करेगा, स्टोर करेगा किसके अंदर, कैश मेमोरी में एज एसोसिएटिव मैपिंग। A CPU address of 15 bit is placed in the argument registers. The associative memory is searched for a mapping address. If the address is found, the corresponding 12 bit data is read and sent to the CPU.
If no match occurs, the main memory access to the for the word, the address data pair is then transferred to associative memory. If cache is full, replacement algorithm is used to replace the present pair of address data from pair which is needed and not present in the cache. The simple is FIFO is used for replace the कॉल. देखिए मैं उसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. अभी हमने पढ़ा है CPU, हमने कहा CPU जो है वो 32K का एड्रेस मेमोरी का था और साथ में 12 बिट का डेटा था. तो अब क्या हुआ, 32 बिट का जो एड्रेस है वो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में आया, 15 बिट का जो एड्रेस है वो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में आया और उस एड्रेस को हमने कैश मेमोरी के एड्रेस से मैच किया. अगर मैच हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो डेटा हमने वापस सीपीयू को भेज दिया. अगर वो डेटा मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम मेन मेमोरी से उस एड्रेस के डेटा को रीड करेंगे और उस पेयर को, एड्रेस और डेटा के पेयर को हमें इस कैश मेमोरी के अंदर लिखना होगा जो कि हम एसोसिएटिव मैपिंग से परफॉर्म करवा रहे हैं. राइट. अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर पूरा ही मेमोरी फुल हो गई है तो किसको रिप्लेस करेंगे. उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा, या सबसे पहले लिखा गया था उसको, उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसको ओवरराइट करेंगे. ये एक सिंपल सी एसोसिएटिव मैपिंग है, बहुत सिंपल है, जिसके अंदर हम एड्रेस और डेटा दोनों को साथ में लिख रहे हैं. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मैपिंग की. डायरेक्ट मैपिंग के अंदर देखिए यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखिए मेन मेमोरी की साइज़ है 32 की मल्टीप्लाई बाय 12. दिस इज़ मेन मेमोरी. कैश मेमोरी 512 मल्टीप्लाई बाय 12. अब यहाँ 32 के का जो एड्रेस है 15 बिट का, उस 15 बिट के एड्रेस को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है. ऑक्टल में कन्वर्ट करने मतलब 15 बिट को ऑक्टल में कन्वर्ट करने मतलब हो गया कि हमें 3-3 बिट के क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे. तो 3-3 बिट ग्रुप बनाए तो आप देखें आप 15 बिट का जो ग्रुप है उसमें लोएस्ट एड्रेस जो होगा वो सारे ज़ीरो होंगे. तो एक में 3 ज़ीरो आ गए, एक में 2 ज़ीरो आ गए. फिर अगर सारे 1 करता हूँ 15 बिट के अंदर तो उसमें सब में क्या होगा, 3 ग्रुप बनाएंगे 3-3 बिट के, तो कितना होगा 777 777 777. तो हमने क्या किया है, 15 बिट के एड्रेस को ऑक्टल में लिखा है. आपको ये देखना है, इसको क्या लिखा है, 15 बिट के एड्रेस को ऑक्टल में लिखा है. Associative mapping are expensive compared to random access memory because of the added logic associated with the each cell. हर सेल के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करना है जिससे हम उसको सर्च कर सकते हैं. उस कंडीशन में एसोसिएटिव मेमोरी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है. इन द डायरेक्ट मैपिंग द CPU एड्रेस 15 बिट इज डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड्स. CPU एड्रेस जो आ रहा है, CPU से जो एड्रेस आ रहा है उसको हम दो फील्ड में डिवाइड करेंगे. The 9 LSB bit constitute the index field and the remaining 6 bit from the tag field. तो हमने उसको 9 और 6 के फॉर्म में डिवाइड किया है. तो 9 कैसा है देखते हैं आगे. In the general case where the 2K word in the cache memory and the 2N word in the main memory, the N bit memory address divided into the two field K bits for index and NK minus bits for tag. बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि इंडेक्स में कितने बिट आएंगी ये डिपेंड करेगा कैश मेमोरी में क्या साइज़ है. तो कैश मेमोरी की साइज़ थी 512 मल्टीप्लाई बाय 12. तो 512 को हमने 2 की पावर 9 में लिखा, तो जो पावर 9 है वो दैट इज़ नंबर ऑफ बिट्स. राइट. तो उतने बिट का क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा कैश मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर बाकी जो बिट्स बची हुई हैं वो टैग की तरह काम आएंगी. Direct mapping organization uses n bit address to access the main memory and k bit index to access the cache. तो n bit एड्रेस से तो आप मेन में एक्सेस करोगे और k bit से क्या करोगे, आप कैश मेमोरी को एक्सेस करोगे. ईच वर्ड इन कैश कंसिस्ट ऑफ डेटा वर्ड एंड इट एसोसिएट टैग. तो कैश में क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा और उसके साथ उसका एसोसिएट टैग होगा. When a new word is first brought into the cache, the tag bits are alongside the data bits. तो अगर आप पहली बार कैश में लिख रहे हैं तो डेटा बिट के साथ उसका टैग भी होगा. When the CPU generate a memory request, the index field is used for address to access the cache. When the CPU generate a memory, CPU ने अगर memory request को generate किया तो index field is used for address to access the cache. इंडेक्स फील्ड जो है वो कैश को एक्सेस करने में काम आएगा. द टैग फील्ड ऑफ CPU एड्रेस इज कंपेयर्ड विद द टैग एंड द वर्ड रीड फ्रॉम द कैशे. अब वो CPU से जो बचा हुआ पार्ट एड्रेस का है जो कि टैग की तरह काम आ रहा है, उसको हम कैश में जो टैग स्टोर है उससे कंपेयर करेंगे. इफ़ द टू टैग मैच देयर इज हिट एंड डिजायर्ड डेटा वर्ड इन द कैशे. इफ अगर वो मिल जाता है तो हिट हो जाएगा और उस डेटा को रीड करके हम आगे सेंड कर देंगे CPU को. इफ़ देयर इज़ नो मैच देयर इज़ अ मिस एंड रिक्वायर्ड वर्ड इज़ रीड फ्रॉम द मेन मेमोरी. अगर वो नहीं मिलता है तो उसका मतलब मिस हो गया है, तो जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हम मेन मेमोरी एक्सेस करेंगे. इट इज़ दैन स्टोर इन द कैश टुगेदर विद द न्यू टैग रिप्लेसिंग द प्रीवियस वैल्यू. अब वो जो हमने अभी एक्सेस किया है मेन मेमोरी से, उसको उस टैग और डेटा को
हम कैश मेमोरी में लिखेंगे। The disadvantage of direct mapping is that the hit ratio can drop considerably if two or more words whose address have the same index but the different tags are accessed repeatedly। यानी अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि मेरा इंडेक्स तो सबका सेम आ रहा है, तो बार बार जो टैग है वो क्या आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। उस कंडीशन में टैग हमेशा बार बार रिप्लेस होगा, तो हमें डेटा रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ देखें आप एक डायग्राम के अंदर मेन मेमोरी का जो एड्रेस है, यानी सीपीयू ने जो एड्रेस दिया है वो 15 बिट का था, क्योंकि बिकॉज 2 की पावर 15 था। तो उस 15 बिट को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो देखें सबसे पहले स्टार्टिंग ज़ीरो आया, 5 बार 0 आया, राइट। उस पर डेटा पड़ा है 1220। 00 777 पड़ा है 2340। 10 0 0 0 पड़ा है 3450। 01 111 पड़ा है 2222। 01 777 पड़ा है 4560। 02 000 5670 और 02 777 पड़ा है 6710। ये मेन मेमोरी का डेटा है। अब सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने एक एड्रेस दिया, मान लीजिए 000, सॉरी एड्रेस दिया सारे ज़ीरो, राइट। तो उसको वो उसको कैश में नहीं मिला, तो उसने मेन में एक्सेस किया, लेकिन उसकी कॉपी मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम मेन मेमोरी के एड्रेस को दो में डिवाइड करेंगे, इंडेक्स में और टैग में। तो इंडेक्स पार्ट जो है वो होगा 000, पीछे से काउंट करेंगे तो 000 होगा इंडेक्स पार्ट। उस इंडेक्स पे एड्रेस का जो रिमेनिंग पार्ट है टैग, वो हम लिखेंगे कैश मेमोरी में, और उसके साथ एसोसिएट जो डेटा है 1220 है वो भी साथ में लिखा जाएगा। अब आप देखें 111 जो है, 111 अगर सीपीयू ने सीपीयू ने एड्रेस दिया 01111, राइट। तो यहाँ पे जो इंडेक्स पार्ट है वो बनेगा ट्रिपल, टैग बनेगा 01, डेटा बनेगा 2222। अगर सीपीयू ने एड्रेस दिया 01777, राइट, सीपीयू ने एड्रेस दिया 02 777, तो 777 बनेगा इंडेक्स नंबर और 02 बनेगा उसका टैग और डेटा बनेगा 6701। अब समस्या ये आती है कि सीपीयू ने एड्रेस दिया मान लीजिए 01 777, तो इसका इंडेक्स क्या बना 777, राइट। 777 ऑलरेडी एंट्री पड़ी है, तो इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 01 एंड 2222। उस कंडीशन में एक ही इंडेक्स नंबर पे कई सारे टैग और डेटा के पेयर लिखे जाएंगे। उस कंडीशन में आपका डेटा लॉस हो रहा है या डेटा को हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग। द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग इज दैट टू वर्ड विद द सेम इंडेक्स इन देयर एड्रेस बट द डिफरेंट टैग वैल्यू कैन नॉट रिसाइड इन द कैश मेमोरी एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे जिसके टैग अलग अलग हों वो एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन चाहे उनका इंडेक्स नंबर चाहे क्यों ना सेम हो। Set associative mapping is the improvement over the direct mapping is that each word of cache can store two or more word of memory under the same index number। तो सेट एसोसिएटिव में क्या हुआ कि अब आप एक टैग और डेटा के एक पेयर को, एक से ज़्यादा पेयर को आप मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में लिख सकते हैं। Each data word stored together with its tag and number of tag data items in the one word of cache is said to be set। उसको हमने क्या बोल दिया, सेट बोल दिया। डेटा टैग और डेटा का जो पेयर है उसको हमने क्या बोल दिया, सेट बोल दिया। ईच इंडेक्स एड्रेस रेफर टू टू डेटा वर्ड्स एंड देयर एसोसिएट टैग्स। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, हर एक इंडेक्स नंबर अब दो चीज़ों को रेफ़र करेगा, डेटा और टैग को, ऐसे कई सारे सेट को वो रेफ़र कर सकता है। इन द एग्जाम्पल ईच टैग रिक्वायर्ड 6 बिट, टैग में 6 बिट हैं, डेटा के 12 बिट हैं, तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 + 12 × 2, बिकॉज दो सेट हैं तो जो होगा वो होगा 36 बिट। ए कैश का जो वर्ड का साइज है। एन इंडेक्स एड्रेस ऑफ 9 बिट कैन अकोमोडेट 1512 वर्ड्स। इंडेक्स पे आप कितने कर सकते हो, 512 वर्ड स्टोर कर सकते हो। दस द साइज ऑफ कैश मेमोरी इज 512 × 36। इतनी साइज़ आप क्या है, इतनी साइज़ कैश में होगी जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। It can be accommodate 1024 word of main memory since each word of cache contain the 2 words। इतने ज़्यादा 1024 वर्ड को आप स्टोर कर सकते हैं मेन मेमोरी के, जिसमें अंदर 2 डेटा वर्ड्स हैं। In general, a set associative cache of set size k will accommodate k words of main memory in each word of cache। बिल्कुल। When the CPU generate a memory request, CPU जब memory request generate करेगा, the cache index of address is issued to the access the cache। अब index जो वैल्यू है वो कैश में ढूंढा जाएगा। The tag field of CPU address, the tag field of CPU address is then compared logic is done by the associative search of the tag in the set similar to the associative memory search। This is called set associative। अब सर्च करने का जो तरीका है ना वो एसोसिएटिव वाला है। कौन सा, जिसमें एड्रेस और डेटा स्टोर था, तो यहाँ टैग और डेटा है, वहाँ एड्रेस, वहाँ पूरा एड्रेस था, यहाँ सिर्फ टैग पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो सर्च करेंगे वापस हम टैग और डेटा के कंपैरिजन से सर्च करेंगे, जिसको हमने क्या का टोटल नाम क्या दिया है, सेट एसोसिएटिव। The hit ratio will improve
as set size increase because the more word will say with same index but different tag can be assigned in the cache. हिट रेशियो बढ़ेगा आपका क्योंकि एक इंडेक्स नंबर पे आप कई सारे मल्टीपल टैग और डेटा के पेयर्स को स्टोर कर पा रहे हैं. However, an increase in the set size increase the number of bits in the word of cache require more complex comparison logic. जैसे अगर आप सेट साइज बढ़ाओगे आपको तो कंपेयर करने का लॉजिक भी बढ़ाना पड़ेगा. When a miss occur in the set associated cache and set ID full or set ID full, it is necessary to replace one of the tag data item with the new value. अब फुल हो गया है तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. रिप्लेस करने के लिए या तो फीफो है या फिर LRU है. इस डायग्राम में आप देखें डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक सेट था टैग डेटा का, यहाँ मल्टीपल टैग डेटा का सेट्स हैं. तो एक इंडेक्स नंबर पे जैसे अगर कहें 000 एक इंडेक्स नंबर पे टैग 013450, दूसरा टैग 025670. एक इंडेक्स नंबर है 777 और 002340. तो एक इंडेक्स नंबर पे ऐसे मल्टीपल टैग डेटा के पेयर्स को आपने स्टोर कर दिया जिससे आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. Thanks for watching.